दोस्तों आज शो शुरू नहीं होता उससे पहले ही एजे ली दिख जाती हैं और वहीं बेकी लिंच उनको देख के खुश नहीं थी। वहीं दोस्तों ये भी पता चलता है कि ब्रॉन ब्रेकर ने लास्ट वीक कर लिया अपने आप को ही इंजर्ड जब वो टेबल उठा के पटक रहे थे। हालांकि कमेंटेटर्स बता रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग करते हुए इंजरी हुई थी, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि उनकी हर्निया की सर्जरी हुई है और अब उनको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। मगर दोस्तों साल भर एंगल बना ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर और रेसलमेनिया जैसे मेन टाइम पे आके वो इंजर्ड हो गए। अब इस चीज से तो विजन की स्टोरी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाली है और सेथ रॉलिंस का रिटर्न भी तब तक नहीं हो सकता जब तक ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स तो ये थे कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हो रेसलमेनिया में, लेकिन लगता है ये वाली रेसलमेनिया तो भगवान भी नहीं चाहता कि थोड़ी भी अच्छी हो जाए। बेकी लिंच और एजे ली का भी आज प्रोमो होता है जहां दोनों के बीच में मैच सेट हो गया है एलिमिनेशन चेंबर में, और अगर एजे ली उसको जीत लेती है तो वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगी आईसी टाइटल के लिए। तो दोस्तों शिकागो में टिकट सेल करने के लिए एजे ली का मैच तो रखना ही था। वहीं यहाँ से दोस्तों बहुत एक्सपेक्टेड है कि इनकी राइवलरी रेसलमेनिया तक जाएगी। एक और एक्सपेक्टेड स्टोरी लाइन। वहीं दोस्तों आज ऊसोस का टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होता है अल्फा अकेडमी के अगेंस्ट। मैच में ये साला जे ऊसो एक छोटी सी किक को भी बॉच कर देता है, लिटरली ऐसी किक थी कि बच्चा भी मार दे। मैच को खैर जे ऊसो निकाल लेते हैं वनडी मार के, लेकिन मन ही मन जे ऊसो सोच रहे थे कि इस बॉच को करने के बाद तो गया बेटा मैं। हाँ तो रेसलमेनिया आने वाला है तो क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? सबसे पहले रिस्पेक्ट दूंगा इन दोनों बंदों को, बढ़िया लड़े तुम दोनों। मगर ऊसोस की बात करें तो हाँ हम बेस्ट टैग टीम रहेंगे, मगर मैं चाहता हूँ तू एलिमिनेशन चेंबर में क्वालिफाई करे। मैं चाहता हूँ तू एलिमिनेशन चेंबर को जीते और WWE चैंपियन भी बने और फिर बॉच करे। हट। वहीं दोस्तों वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो डोमिनिक मिस्टीरियो लिव मॉर्गन को चॉकलेट और फ्लावर्स देते हैं। सिंगल लोगों को जलाने की भी नए नए तरीके बना रखे हैं WWE ने। वहीं एकदम से पायरो हिट होता है, मुझे तो लगा केन आ गए, लेकिन पता चलता है कि स्टेफनी वकार की वहां पे एंट्री हो रही है। ना स्टेफनी क्या बोल रही थी समझ आ रहा था, ना ही डोमिनिक मिस्टीरियो क्या बोल रहे थे वो समझ आ रहा था। पूरी कन्वर्सेशन के एंड में डोमिनिक मिस्टीरियो को थप्पड़ लगता है जो अब लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी वकार का मैच भी सेट कर रहा है रेसलमेनिया के लिए। अरे WWE वालों हाइप तो एलिमिनेशन चेंबर की बनानी थी, तुम रेसलमेनिया में ही लगे पड़े हो। अरे फिन मुझे पता है तू अभी तक उस टाइटल मैच से उभर नहीं पाया है, लेकिन जेडी जल्द आएगा और तुम लोग अपना टैग टाइटल भी जीतोगे। अरे ओ क्या बोल रहा है बे, मेरा और पंक का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल चाहिए किसी भी हालत में। हाँ समझ रहा हूँ, लेकिन अब सब लोग बात करने लगे हैं रोमन वर्सेस पंक की। मैच उन दोनों का फिक्स हो चुका है तो अब क्या ही होगा उस चीज का। यार हम फैमिली है और ये नहीं सुनना था मुझे। वही वुमेन्स का दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफिकेशन मैच होता है जहाँ पे कोई भी आए, लेकिन अगर रिया रिप्ली आई है तो उनका जीतना तो तय ही है। मोस्ट प्रोबेबली रिया रिप्ली को चेंबर जिता देना चाहिए और जेड कारगिल की चैंपियनशिप उनको ले लेनी चाहिए। 100 दिन से बंदी चैंपियन है और एक भी चैंपियनशिप डिफेंस नहीं दिखाया उनका, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी जे ऊसो की बहन है तो वो भी बॉच करती ही दिखाई देंगी हमें। WWE वाले सोच रहे हैं कि इसका एक ही मैच करवाएंगे टाइटल का और उसमें इसको हरवा देंगे, क्योंकि बॉच तो इसको करना ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों मेरे को ये लग रहा है कि ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली की स्टोरी पे अभी WWE का फोकस बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल का हमको मैच देखने को मिल पाए। पिछली रॉ पे हमारे रॉयल रंबल के विनर रोमन रेंस ने चूज कर लिया था अपना अपोनेंट, अब होने वाला है उनके बीच में मैच। माइक दे इधर। लगता है लोगों को 2 महीने आगे की बातें करनी है, लेकिन 2 हफ्ते पहले की बात भूल गए हैं जब मैंने उस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को जमीन पे पटक दिया था टुटल्ले की तरह। सीएम पंक टूटा है और मैं कोई यहाँ बैठ के रोमन रेंस को मौका मिलते नहीं देखने वाला हूँ। पता है पहले भी उस रोमन ने फायदा उठाया है, यही रोप्स तोड़ के, याद है ना? उसको भी मैं तोड़ने वाला हूँ रिंग में। मैं थक गया हूँ साइड किक बनते बनते। मुझे सीएम पंक चाहिए और तेरा टाइटल भी चाहिए एलिमिनेशन चेंबर पे। अब मैं तुझे तेरे घर में ही हराऊंगा। नहीं फिर नहीं, अभी ये सब नहीं चलेगा। हमने बात की थी इस बारे में, तेरे पास तेरा मौका था, अब वो गया, समझा? मैं तुझे लंबे टाइम से जानता हूँ और मुझे रिश्ता खराब नहीं करना, तू यहाँ से चलता बन। तभी दोस्तों रिंग की तरफ सीएम पंक आ जाते हैं और वो अंदर घुस रहे थे, तभी फिन बैलर वहाँ से बाहर भग लेते हैं। पंक रुक जा, नहीं रुक जा, सब ठंडे हो जाओ। माइक दे अड़े, सुन मेरी बात, तू कोई बाद में नहीं आएगा, तेरे को तो मैं सबसे पहले ही पकड़ूंगा और तू कोई टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करता, तू ठुकाई डिजर्व करता है। आजा रिंग में, स्टार्ट करते हैं। टाइटल लगा दाव पे, फिर मैं आता हूँ, समझा? चल करते हैं फिर आज यहीं पे। मैंने तुझे हरा रखा है पहले भी और आज भी तुझे हरा दूंगा, और शिकागो में लड़ेगा ना तो वहाँ तो तुझे बहुत बुरा हराऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रेसलमेनिया मैच को ऐसे दाव पे थोड़ी लगा सकते हैं। अबे ओ मैं चैंपियन हूँ, समझा? मैं कह रहा हूँ करवा दे इस मैच को। ठीक है ठीक है, सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर का मैच होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चेंबर शिकागो में। सो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि शिकागो के अंदर टिकट सेल्स करनी है और
सीएम पंक का मैच तो रखना ही है। इस वजह से इस टाइटल मैच को रख दिया गया है, जिसका बिल्कुल भी लॉजिक बन तो नहीं रहा है। फिन बैलर के यहाँ पे 90% हारने के चांसेस है दोस्तों, अंटिल ट्रिपल एच का दिमाग फिर जाए और वो फिन बैलर को यहाँ पे चैंपियनशिप जितवा दे। हाँ, तुझे भी कुछ पूछना है तो पूछ ले। हाँ पूछूंगा। क्यों कर रहे हो आप ये सब? क्यों इतने बड़े मेन इवेंट मैच को आप खराब कर रहे हो? खराब? मैं कुछ खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ कुछ। और मैं पीछे पड़ा हूँ सिर्फ एक ही चीज के, कि इन सब लोगों को एक फाइटिंग चैंपियन मिल पाए। बोला था ना मैंने, मेरी चैंपियनशिप रेन पहले भी कुछ खास ही थी और मेरे ऊपर इन फैंस को एंटरटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे जो चैलेंज करेगा उसको वहीं के वहीं हरा दूंगा और बता दूंगा कि कौन है बेस्ट इन द वर्ल्ड। और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, समझा? मैं तो लूंगा रिस्क। और मुझे पता है कि एक चुटकी में सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन नहीं होगा कभी। रोमन, तुझे भी लग रहा होगा तू चैंपियन बन जाएगा, लेकिन नहीं होगा कभी, क्योंकि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी मेरा हाथ उठा के बोला जाएगा कि अभी भी चैंपियन है CM पंक। वहीं दोस्तों आज मैक्सीन का भी मैच होता है नेटी के साथ में, जहां नेटी मैक्सीन को तोड़ के अनाउंसर टेबल तक ले जाती हैं और वहां पे उनको अपना सबमिशन लगा देती हैं। एजेली वहां उनको बचाने के लिए आती हैं तो बेकी लिंच आके उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। लगता है ट्रिपल एच ने गलत एजे सुन लिया और एजे स्टाइल्स को गलत ही रिटायर कर दिया भाई। वहीं दोस्तों आज भी एल ग्रांडेओ का मेला सा लग जाता है और माल वाला भी अपना ही एक एल ग्रांडे लेके आ जाता है, लेकिन आज माल वाला एक अलग ही ओजी कटर मारता है और चैट गेबल वाले एल ग्रांडे मैच को निकाल लेते हैं। हालांकि रेसलमेनिया में भी एल ग्रांडे वर्सेस एल ग्रांडे के बीच में मास्क वर्सेस मास्क मैच हो सकता है। ये इतने गांदे हो गए हैं कि खा लें ये कांदे। रेसलमेनिया में जाके ये पता चलेगा कि इनमें से किसकी है कितनी गांदे। गया ना वो फिन बैलर? हाँ जी गया। ये मंडे आते ही बीपी बढ़ जाता है मेरा। भाई तुझे तो मैं लड्डू खिलाना चाहता हूँ बेसन के। क्या ही दिमाग है तेरा, कितना शातिर है तू। ब्रॉन ब्रेकर को तूने इतना गुस्सा दिलाया बार बार कि गुस्से में ही उसने ट्रेनिंग की और इतना हैवी वेट डेडलिफ्ट किया कि हर्निया हो गया उसको। और तुझे पता है ना इस चीज की सर्जरी करियर भी खत्म कर सकती है, लेकिन उसका नहीं कर पाएगी और तेरी ही गलती है, ये सब तेरी जिम्मेदारी थी। अरे मैं GM हूँ रॉ का, समझा? मुझे ये भी पता है कि ब्रॉन ब्रेकर कितना टैलेंटेड है और मैं भी चाहता हूँ वो वापस आए, समझा? लेकिन अभी ऑस्टिन थ्योरी का एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफिकेशन मैच है, उस पे फोकस कर और कोई भी नहीं आएगा मैच में, समझा? और अगर हम घुस गए तो क्या करेगा बे? मेरा घर है ये, समझा? अरे रुक जा, ये तेरी दिक्कत नहीं मेरी दिक्कत है। वहीं दोस्तों फिर मेन इवेंट में एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफिकेशन मैच होता है पेंटा, एले नाइट और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में, जहां पे फिर से आज मास्क मैन हमको नजर आते हैं, जो कि ऑस्टिन थ्योरी को टारगेट करते हैं और एले नाइट को जीतने में मदद करते हैं। और लोगन पॉल उनके पीछे भाग रहे थे, तो ये तो क्लियर होता है कि वो लोगन पॉल तो बिल्कुल नहीं है। भाई मैच को एले नाइट निकाल के एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। देखो दोस्तों, अगर ये रेसलमेनिया बचानी है तो मुझे लगता है एक शॉक होना चाहिए और एले नाइट एलिमिनेशन चेंबर को जीत जाने चाहिए। ये चीज 360 डिग्री सारी स्टोरी लाइंस को ही चेंज कर देगी, वरना तो अभी से ही लोग मैच कार्ड बनाने लगे हैं रेसलमेनिया का और कोई भी सस्पेंस नजर हमें नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी पता चलता है कि एडम पियर्स भी मास्क में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ कुछ शॉकिंग होने के लिए। मुझे तब अच्छा लगता है जब मेरी प्रेडिक्शंस फेल होती हैं, क्योंकि अगर हम इतनी आसानी से सब कुछ प्रिडिक्ट कर लेंगे तो WWE का मजा ही कहाँ बचा। ट्रिपल एच के पास भी अब बहुत कम टाइम बचा है इस वाली रेसलमेनिया को बचाने के लिए। ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड हो चुके हैं, तो वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बाकी दोस्तों ये हुआ आज की रॉ पे। अब मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।